व्यवहार में नहीं होता है। सब कुछ जो लिखा जाता है वो व्यवहार की वस्तु नहीं होता है बंधु। व्यवहार में उसका कुछ और ही रूप होता है, और वह आपके साथ रोज नित्य प्रति घटता है। आपको छल से कपट से बहुत लोगों ने ठगा है, उस पर आप सतर्क दृष्टि नहीं रखेंगे तो हमारा भी रूप बना के, हमारा भी नाम लेकर के आपको लोग ठग सकते हैं, आपको आंखों में धूल झोंक सकते हैं, आपको गलत पथ पर लाकर खड़ा भी कर सकते हैं। आप सीधा, इतना सीधा न हो, आपको सीधा बनने का कोई गलत लाभ न उठाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए बंधु। आपका सीधाई का कोई यदि गलत लाभ उठा रहा है तो आप कठोरता से काम आइए। यदि नहीं आते हैं तो अपना भी आप उपेक्षा करते हैं और उसका भी आप बद्ध करते हैं। उसके पाप कर्म का जो असंतुलन है, उस संतुलन में आप सहायक होते। आप उस वक्त यदि थोड़ा सा वक्र भंगिमा होते हैं, टेढ़ा होते हैं, तो फिर आपसे वह आप पर आक्रमण से वह बच जाता है, और उसमें जो उत्पन्न होने वाला है पाप कर्म या हुआ है वो भी समाप्त हो जाता है धीरे धीरे, समय समय। वो थोड़ी देर के बाद सोच सकता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ नाहक इस तरह की राड़ करने जा रहा था, इस व्यक्ति के साथ नाहक मैंने इस कृत्य करने जा रहा था। ये इतना सीधा नहीं है, वह पूर्णवासी की चांद नहीं है कि जब चाहे तब इस पर ग्रहण लगा दें। यह हर दिन की चांद है, इस पर बहुत टेढ़ा है, इसमें लगना मुश्किल होता है। बस टेढ़ा रहना भी सजता में परम आवश्यक। बिल्कुल सजता के अर्थ साधुता सीधाई नहीं समझ ले। कहने में सीधाई होगी, व्यवहार में तुम्हें टेढ़ा टेढ़ा दिखना पड़ेगा। यदि टेढ़ा नहीं रहिएगा तो बहुत से प्राणी हैं, स्त्रियां हैं, बहुत से पुरुष ऐसे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता बंधु बांधव की शक्ल में ही आप पर इतना मोह जाल डालेंगे कि उनकी मोह जाल में फंसकर आप अपने कर्म से च्यूत हो जाएगा। और देखते ही हैं रोज बहुत से नौजवान प्राणी माता पिता के मोह जाल में ही तो पड़ करके अपनी वास्तविकता से यह बेचारे बहुत दूर फेंका जाता है। काल एक नवजुवक के देखा था, वो यहाँ आया था साधु बनने, आज से 12 साल पहले। मैंने एक दिन रखा, 2 दिन रखा, मैंने कहा कि चल जाओ घरे। तो उसके घर चिट्ठी दिए, वो आया, परिवार के लोग गया जिला चैता ग्राम ले आ गए, फिर भाग आया, फिर ले आ जाके उसकी शादी कर दिया लोग। अभी आया था तो मैंने पूछा कितने बच्चे हैं बाबू? मुंह सूख गया था, चेहरा सूख गया था। उसका रिश्तेदार एक अफसर था डेरे अनसोन में, ऊंचा अधिकारी था, वो भी आया था उस वक्त उसको ले जाने के लिए। उन्होंने कहा कि अब सब लोग सम्मान करते हैं, क्या कि सम्मान पूछ रहे हैं? हमारी थाली लोटा भी बेच के लोग हमसे जितना कुछ दिए थे वो ले लिए। मेरे पास कुछ नहीं, देखिए मैं फाटा हुआ वस्त्र पहन के आया हूँ, आपके पास दे टिकट आया हूँ। मेरे 5 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अब उनके लिए परवरिश करने के मेरे पास कुछ नहीं रहा है। न मुझे नौकरी मिला, न चाकरी मिला, न मुझे कहीं कार्य मिला।
ये सब कुछ कृत्य मेरे को उस वक्त की आपका हिलना, हमको खदेड़ देना और उन लोगों का मोह जाल ने आज मुझे इस परिणाम को पहुंचाया। मैंने कहा कि मैं बंधु इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था उस वक्त, क्योंकि मेरा अधिकार तुम पर नहीं था। आज तुम हमको कह रहे हो, मैं मान लेता हूँ कि मेरा भी तुम्हारे साथ उस वक्त बहुत तुम्हें प्यार करके मैं विदा कर दिया था, मगर तुमको रोक भी मैं नहीं सकता था। यदि रोक लेता हूँ तो तुम उस दिन बालिक नहीं हुए थे, तुम्हारा उस वक्त 16 साल का हो। मैं तुम्हें दीक्षा भी नहीं दे सकता था। हर तरह की मेरे सामने कठिनाइयां था, कोई भी उंगली उठा सकता था। इसलिए मेरे तो अपराध अब तुम क्षमा नहीं करोगे, मैं जानता हूँ, मगर मेरा आप जो कुछ अपराध किया हूँ तुम्हारे लिए ये आश्रम खुला है, जब चाहो आओ रहो। तुम्हारे लिए यहाँ के अन्न और जल, अब वस्त्र जो कुछ भी मेरे पास रहेगा, जो कोई रहेगा उनसे मैं कहूँगा तुम उपभोग कर सकते हो। अब जो तो कुछ कहता है कि यह जो जन्म ले लिए हैं लोग, यह सब लोगों को क्या करें? बंधु इसके बारे में तो तुम्हारे और लोग हैं, उन लोगों ने जो तुम्हें ले जा रहे थे झुंड के झुंड आके गाड़ी में बैठे थे, वो लोग तो अब पूछने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं 2-2 दिन 3-3 दिन ऐसे ही रह जाता है। तो बंधु ये नहीं है कि आप ही से अपराध होता है, मेरे से भी बहुत से अपराध होता है। अब कल ही परसों की बात है कि मुझको इस अपराध के लिए उस आदमी ने ओढ़न दे रहा था, मेरा भी था। इस तरह से अब उसमें इतना हीन भावना हो गया है, इतना हीन भावना हो गया है कि जो बहुत नजदीक बैठ करके मेरे बातों को सुना करता था, वो भी इतना हीन भावना हो गया कि अब दूर खड़ा रहा। जब मैं टहलने निकलता था तो देखता था कि दूर खड़ा है। मैंने पूछा कि बाबू बैठता क्यों नहीं, नजदीक क्यों नहीं आता यहाँ? कहा कि नहीं अब कैसे आऊं, अब तो मैं बहुत पतित हो गया, मैं बहुत पतित हो गया। अभी से भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम मनुष्य, तुम्हें अपार शक्ति है, और इन सब शक्तियों के ऊपर जो राख पड़ा हुआ है, इसमें तो अग्नि धुधुक रही है। अब तो तभी होगा कि यह सब लोगों को मौत के घाट उतार दे या मौत अपने आप इन्हें ले जाए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है बाबा। हम कहें कि फिर ऐसा अपराध मत करो, अब पुनर्जन्म के प्रतीक्षा करो, पुनर्जन्म मिलेगा तो फिर तुम्हें अब सदाचारी की तरह इन लोगों को भरण पोषण में तुम लग जाओ, और वही अपने लिए सब कुछ तुम्हारे लिए तीर्थव्रत या गुरु की सेवा या महापुरुष की सेवा या सज्जनों की सेवा या राष्ट्र की सेवा या अपनी माता पिता की सेवा के समान होगा। और इनके साथ इस तरह के कृत्य करके कुछ लाभ नहीं होता। तो बंधु हम लोगों में भी इस तरह के जो हीन भावनाएं जन्म लेते हैं, और उसके कारण हम उस हीन भावनाओं की और जगह प्रचार प्रसार या उसमें सहायक होते हैं। इससे बढ़कर जघन्य पाप और क्या हो सकता है, अपने प्रति, दूसरे के प्रति और समस्त अपनी संस्कृति के प्रति। साधु जनों के चाहिए कि अपने जीवन में उत्साहित करें जो कोई भी आए हुए पथिक है अपने पास, जो कोई भी पथिक है उससे उतना ही संबंध रखें जितना जरूरत है, अधिक न मालूम। जिसका हम कुल और शील नहीं जानते हैं उससे ज्यादा संपर्क भी नहीं करें, उसके काम से काम ही तक संपर्क ठीक है। अधिक हमें उलझन में डाल सकता है, मोह में भी डाल सकता है। बार बार हमसे आप मिलेंगे तो हमारे प्रति आपको मोह होगा,
आपके प्रति हमें भी मोह होगा। हम दोनों मोह अग्नि में जलते रहेंगे बंधु। न हम आपकी भला कर सकते हैं, न मेरा आप भला कर सकते हैं। आप जितना नजदीक रहते हैं अपने पुत्र पौत्र बंधु बांधवों के पास, अपनी माता पिता के पास, आप में यदि कठोरता न रहे तो उनकी मोहाग्नि में आप जलते रहते हैं। उनके लिए हर कृत्य करते हैं, अपराध से अपराध करते हैं, यहाँ तक कि अपने भाइयों के साथ भी आप बड़ा ही दुष्कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज ही के युग में नहीं, यह पहले भी त्रेता में भी राम ही की एक फैमिली, ऐसा नहीं था कि वो अपने भाई के प्रति श्रद्धा रखता था। उसी समय में सुग्रीव भी तो था, वाली भी तो था, कितने कठोर युद्ध करता था अपने, वो भी तो भाई था। उसी समय में रावण भी तो था, भविष्य भी तो था। अपने भाई के प्रति भाई की मन में कितना दुष्टता भरा हुआ था। भले हम किसी कथा को रोचक बनाकर आपसे कहें कि नहीं तो युग बहुत अच्छा है, ये तो बात बहुत अच्छी है, ये तो समय बहुत अच्छा है, ये तो इस युग में यही एक हुआ ही, ऐसा बात नहीं है बंधु। इसलिए जो कुछ भी आप इस तरह की अपनी व्यवहार से कुछ जिगर आपको समझ में आता है, और आपको अपनी व्यवहार से ही अपने को भी असंतुलित देखते हैं, तो आप अवश्य सोचें कि हमारी जो यह कृत्य है और इस कृत्य का यह परिणाम है, यह परिणाम न अपने लिए, न अपने राष्ट्र के लिए, न अपने समाज के लिए, न अपनी संस्कृति के लिए, न अपने घर परिवार परिजनों के लिए, और ऐसा ही होता रहेगा। तो इस तरह की पूजा, इस तरह की दर्शन अशोभनीय हो जाएगा बंधु। और इस अशोभनीय में जो तमाम लोग घिरे हुए हैं, क्या मैं उन्हीं सबों में मैं एक होऊंगा, या एक एक मिल के 11 होऊंगा, या एक एक मिल के क्या मैं 2 ही रहूंगा? तो एक एक मिल के तो 2 बहुत है, करोड़ों है, अरबों है। मैं एक एक मिल के 11 होना चाहता हूँ, 0। और 11 कैसे होगा? जब सबसे कुछ भिन्न रहूंगा। हम अपने गुरुजनों पूजनों के प्रति और अपने माता पिता के प्रति, अपने आए गए सब मित्रों के प्रति हमारा अलग अलग धर्म होना चाहिए। सुबह की धर्म क्या, दोपहर की धर्म क्या, शाम की धर्म क्या, माता की धर्म क्या, पिता की धर्म क्या, उस वक्त क्या धर्म होना चाहिए, पत्नी के सामने क्या धर्म होना चाहिए, माता के सामने क्या धर्म होना चाहिए, बहन के आगे सामने क्या धर्म होना चाहिए, बुआ के सामने क्या धर्म होना चाहिए। कहीं पत्नी वाली धर्म हम सब जगह सभी महिलाओं पर अंगीकार करें तो वह दुखद होगा। सभी महिलाओं पर हम माता का ही धर्मों का अंगीकार करें तो मेरी पत्नी भी मुझसे त्रास मानेगी, मेरी बहन भी मुझसे ईर्ष्या मानेंगी, मेरी बुआ भी मुझसे ईर्ष्या मानेंगी, मेरी और भी। तो हमारा अलग अलग इनके साथ अलग अलग धर्म तो कहते हैं व्यवस्था को। अब व्यवस्था मतलब हमारी आचरण से व्यवस्था बनेगा। हम कहाँ पर किस आदर्श को साथ, किसके साथ कैसा व्यवहार करूं, ऐसा रखना होगा। वो किताबी ज्ञान से पोथी जो है बुद्धि पर लादने से काम नहीं चलता। बुद्धि फिर भ्रमित हो जाएगा, फिर बुद्धि जब भ्रमित हो जाएगा तो निष्क्रिय जीवन जीने को बाध्य करेगा और अपने में हीनता का जन्म देगा ही बन। और यह जो हम लोग अपने
आराधना या प्रार्थना या चिंतन के नाम पर पौर से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि करते हैं, दूसरे को धक्का मुक्की करके उस देव मंदिर को ईश्वर द्वारा प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ प्राणियों को धक्का मुक्का देकर हम पत्थरों के विग्रहों के पास पहुंचने का जो होड़ लगाते हैं, ये भी तो दुष्कर्म ही है बंधु। जिसमें ईश्वर ने प्राण प्रतिष्ठा किया है उसे हम केहूनियों से मारकर उसके टाल कर हम उसको फाड़ कर चाहता हूं कि उसके बीच से निकल जाओ और वह विग्रह को पूजा करके लौट आऊंगा, उससे मुझे बहुत पुण्य प्राप्त होगा या उसकी हमकी बहुत बड़ी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यही तो उसमें दिखाया गया है बंधु कि वह कुंठित है, वो सिर्फ आपको देख रहा है, आप उसे नहीं देख रहे। आप जिस दिन उसमें दिखेंगे कि मैं ही यह हूँ, अब मेरे द्वारा यह है, जिस दिन जानेंगे उस दिन आपसे भिन्न नहीं होगा। वो कहे थी इस कैद में पड़ी हुई एक फकीर थी, फकीरे की शिष्य थी, वह चाइना के बना हुआ शीशा उसकी जेल में बड़े राज दरबार की शाहजहां के वह बेटी थी नूरजहां। नूरजहां नहीं, उसकी नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, वो भी उस दारा शिकोह नाम था, दारा के साथ वो भी जेल में बंद थी। जब उसकी शीशा फूट गया तो वो फकीर की शिष्य थी, फकीरों के साथ बैठी थी, रही थी, घूम आई थी, तो उसने कहा था आए कजा चीनी शिकस्त, इस तीन की बना हुआ शीशा शिकस्त खा गया। उसकी जब लौड़ी ने ऐसी बातें कही तो उसने कही कि बहुत अच्छा, वो जो अपने आप में हमें देखता था वो टूट गया। देवता जिसके पास आप बार बार पथा नवाते हैं वो न आप में ही वो दिखाई पड़ता है। जिस दिन आप में वो दिखाई पड़ेगा उस दिन आप उसे पूजना छोड़ देंगे। आप स्वयं के अपने अधिकारी हो जाएंगे कि मैं अपना पूजा का मैं स्वयं अधिकारी हूँ, मेरे पूजा का कोई और अधिकारी नहीं होगा। मैं अब किसकी पर पूजा करूं? अपने ही सर पर अपना फूल पता और चंदन और अक्षत चढ़ाकर आप अपने ही अपना जो है उस तत्व को प्राप्त करेंगे कि मैं कभी कोई गलत नहीं करता हूँ, वह देवाचरण करूंगा, वो उस परा प्रकृति की प्रकृति में अपने प्रकृति के रखूंगा, वो ब्रह्मा के प्रकृति में मैं रखूंगा अपने प्रकृति को, वो शिव का प्रकृति में अपने प्रकृति को देखूंगा, वो महान गुरुओं को प्रकृति में अपने प्रकृति को देखूंगा, उन महान संतों को प्रकृति में अपने प्रकृति को देखूंगा। इस तरह की जो आपकी पूजा होगा बिना किसी मूल्य दिए हुए पत्र पुष्प नैवेद्य से वो महान पूजा होगा। आप चलते फिरते अपने कार्यों में लगे हुए उस कार्यों को कर सकते हैं जिसके लिए कोई द्रव्य की आवश्यकता नहीं, अर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप कि वह भी विचार में उत्पन्न हुआ है, ये भी विचार में उत्पन्न हो सकता है, मगर आप इतना अपने को कुछ भिन्न समझ रखे हैं। और ये सब कारण है महापुरुष संतों और या वह संतों ने जो आपके बताना चाहिए वो खुद नहीं बता रहा होगा। शायद आप दुधार गाय की तरह होंगे, दूहना चाहता होगा कि बार बार आवे, बार बार दौड़े, बार बार मुझसे मिले और मुझे कुछ दर दक्षिणा दे,
तो हम इसकी बातों को सुनूंगा और मैं इसको संतना देता चलूंगा। फिर ये भी इस पृथ्वी से चला जाएगा, मैं भी इस पृथ्वी से चला जाऊंगा। फिर इसके बाद कौन आता है जाता है, कहाँ किसका कौन कीर्ति रहता है, सब ऐसा ही है, सब बेकार है। बेकार नहीं बेकार तो उसका होता है जो बड़े बड़े बहुत घोड़ा हाथी वाले होते हैं, बहुत लाव लश्कर पलटन वाले होते हैं, उनके पर दूसरा चढ़ाई करके उसी दिन से उनका मिटा करके 6 महीने के बाद उसको हर किताब के पन्नों से फेंक देता है। उन झोपड़ी वालों को नहीं, हम सब उस झोपड़ी वाला है, उस पहाड़ की तरहटी में रहने वाले, हिमालय की उस दक्षिणी छोर की तरहटी में ये उमड़ती हुई नदियों की बेग के किनारे रहते हैं। हम लोगों की नहीं है, हम लोगों का तो वो झोपड़ी सदैव रहेगा यदि रखना चाहेंगे, और यदि नहीं रखना चाहेंगे तो दरिया तो है ही है, वो एक बार आएगा उठा के ले जाएगा। मगर हमारी वह स्मृति में, स्मृति पटल में हम बने रहे और हमारी वह झोपड़ी का आकृति भी बना रहेगा। जब भी कोई आएगा वैसे ही बनाकर जीवन जीने के लिए बाध्य होगा। और हम सब जब भी गरीब हुए हैं, जब भी मेरे पास कोई साधन नहीं रहा तो वैसा ही नहीं किया हूँ। मेरे पास भी कोई साधन ना रहा तो मैं भी वैसे ही भीख मांग कर खाया करता था, वैसे ही झोपड़ी लगा कर रहा करता था, वैसा ही अपनी जीवन चर्या बिताया करता था। मेरी जो बचपन चला गया, जवानी चला गई, अब मेरी बुढ़ापे आ रहे हैं, मैं देखता हूँ। इसी तरह से अपने इस जीवन में बंधु बहने भी अपनी बहुत सी गुजारा हूँ और मैं यही सीखा हूँ, मैं पूजा का अधिकारी, अपना पूजा का अधिकारी होना ही अच्छा रहेगा। दूसरे पूजा के अधिकारी नहीं। हाँ, दूसरा का पूजा न करें, उसकी साथ अवश्य प्रेम करें। किसी की प्रशंसा से अच्छा है हम उसके साथ प्रेम करें। और प्रेम जहाँ होगा वहाँ कोई नियम कानून नहीं होगा। प्रेम तो वह नियम और कानून को नहीं मानता। और जो ईश्वर द्वारा प्राण प्रतिष्ठित प्राणी है, जो बोलते हैं, चालते हैं, सुनते हैं, अपना सुनाते हैं, क्यों ना उनका सुनूं, सुनाऊं, देखूं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनकी शरीरों से क्या कंपन निकलता है, उनकी शरीरों से क्या वह तरंगे निकलता है, क्या हमारे नजदीक आने पर हम प्रसन्न होता है। यदि वह मनुष्य या वह प्राणी को आने से मुझ में खुशियां की लहर दौड़ जाती है तो जरूर उसके शरीर से निकले हुए तरंग मुझे बहुत ही अच्छा और विमल और सुख देने वाला होता है। यदि किसी ऐसे भी प्राणी आकर सामने खड़े हो जाते हैं जिसकी शरीर से निकली हुई तरंग अपने आप को, मन को मलिन कर देता है, मालूम घूसा भी उत्पन्न करता है, क्रोध उत्पन्न कराता है, बिगड़ खड़ा होने की मन करता है, हटा देने की मन करता है, इच्छा करते कि जाओ तुमसे बात नहीं करना चाहते। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति अपने में कभी न हो, इसके लिए भी कोशिश करना चाहिए कि मैं उस स्थान पर जाए ही नहीं करूं जहां हमारे लिए हम किसी को अपमान का पात्र, मैं उस लोगों से मिल ही न करूं जो हमारे लिए उनके पास कोई जगह नहीं। हम क्यों न उन्हीं के पास जाऊं जहां पर मेरे लिए भी कोई जगह हो, मेरे भी कोई सुन सके। और वह वही हो सकता है जो आपका अपना होगा, और आपके अपना अपनी बीवी बच्चों और परिवार परिजनों को समझते हैं तो यह बिल्कुल नहीं है कि कितना बार आप पर गुस्साए होंगे, कितना बार आपको प्रताड़ना देने की सोचे होंगे, वाह भी, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी। इसलिए हम लोगों का अपने इस जीवन में हर क्षण अपनी हीन भावनाओं से उठना चाहिए। विचार छोटी नहीं रखना चाहिए, बहुत बड़े रखना चाहिए। और जिस तरह से उस बादशाह ने
अपने भूत बनाकर प्रचार किया कि मेरा इसमें मूर्ति लगा हुआ है, कोई न खोले, कोई न देखे, कोई न खोले, कोई न देखा। उसको पर्दा लगाकर बैठा दिया था 10-5 पुजारियों की तरह, इसका पूजा अर्चा हुआ करे, कोई न खोले, कोई न देखे। मेरे भारतीय साधु गया उस देश में, सोचता रहा कि आखिर ये है क्या, ये प्रचार कराया है कि मेरा मूर्ति, इसको क्यों खोलोगे, क्यों देखो। इसमें आज तक जितने लोग हुए किसी ने नहीं खोला, नहीं देखा, आखिर है क्या। करते करते कहा कि मुझे दिखाओ भाई, दिखाओ भाई, जरा देख के मैं चला जाऊंगा। कहा कि नहीं, क्या देखेगा, यहाँ बिल्कुल पहरा पड़ता है और ये सब नहीं देखा जाता। झट जो कपड़ा पड़ा था उसको हटाए तो देखता है कि हम ही तो हमें दिखाई पड़ते हैं। वो शीशा रखा हुआ है और कुछ नहीं। शीशा के सामने जाने पर हम अपने आप दिखाई पड़ते और कुछ नहीं दिखाई पड़ता उसमें कुछ। इसी तरह जिस दिन आप अपने हृदय रूपी अपने इस जीवन के हर चर्याओं के शीशा की तरफ आप देखेंगे, आप निर्मल जल की तरह जब हो जाएंगे तो आप में जितने लोग अपना सूरत देखना चाहेंगे वो अपने आप में दिखेंगे। आप भी अपने को उसमें देखना चाहेंगे तो आप बिल्कुल आप जिस तरह से उस कि पर्दे हटाने के बाद शीशा में हम अपने आप को देखते। कितना बार आपने सोचा नहीं होगा कि हम इसमें दिखते हैं, यह मुझ में कभी नहीं दिखता, यह मुझ में नहीं दिखेगा, ऐसा मुझे बनना होगा। कि हर एक लोग हम में अपने को देखें, हर एक लोग हम में ही अपने को देख। क्या हम कभी हो गए कि हर एक लोग हम में ही अपने को देखें। किसी कवि ने कहा है, समय के शिला पर दिखा चित्र कितने, ठीक अपने हो बहु चित्रों के आपने बनाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया है। अपने पुत्रों का चेहरा देखिए, पुत्रियों का चेहरा देखिए, क्या आपने चित्र नहीं बनाया है। आपसे आकृति नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है तो समझ जाए कि भिन्न है, कहीं और किसी ने इस आकृति को बनाया। आप उसमें हमारी पवित्र आचार विचार और व्यवहार भी यदि आ जाए तो क्या पूछ। मगर हम सब कुछ धन दौलत सब कुछ इसको दे देंगे, मगर हमारी जो पवित्र वह आचरण है हम देकर उसके नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसे करना पड़ेगा, उसको प्राप्त करना पड़ेगा, बस उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा, उसके लिए कर्तव्य करना पड़ेगा, तब उसे प्राप्त। हम ये दो ही बात समझ जाए तो हमारे जीवन की बहुत से मूल्यवान रत्न हमें प्राप्त हो जाएंगे। और हमारी जीवन यदि कोयला का है तो वह कोयला भी मूल्यवान रत्नों में ही बिकेगा, रत्नों के साथ ही तौल दिए जाएंगे। और नहीं, हम इस बातों को नहीं समझेंगे तो हम भले ही रत्न हो, दलिद्र के हाथ में रत्न का भी मूल्य कुछ नहीं होता है। बच्चों, एक बड़े धनवान के हाथ में शीशा का भी मूल्य रत्न के तुल्य लगता है। हमारे पास अपार धन है, श्रद्धा धन है, भक्ति धन है, ज्ञान धन है, गुरु की सेवा धन है, समाज की सेवा धन है, देश की सेवा धन है, अपनी संस्कृति का सेवा धन है, अपार धन है। इन सब धनों से हम वंचित क्यों रहे।
इन भावना के कारण हम इन सब धनों की संग्रह करें, हम सब धनों पर अपना अधिकार रखें। मैं भी शिवरात्रि आता है उस शिव मंदिरों के पास जाऊंगा, आए हुए प्राणियों को उनके दुख सुख में शामिल होगा, उन्हें पानी पिलाऊंगा, उन्हें चंदन लगाऊंगा, उन्हें अच्छे सुरखा करके उस अपार धन के क्यों न मैं भी अर्जन करूं। पंडित तो अर्जन इसलिए करता है कि मुझे 1 रुपया 8 आना या 2 आना 4 आना मिलेगा, मुझे उसकी एवज में मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे उसकी एवज में मुझे आत्म तृप्ति चाहिए, आत्म तृप्ति चाहिए। और मुझे क्यों न प्राप्त श्रद्धा धन, भक्ति धन, गुरु सेवा धन, सज्जनों की सेवा धन, महापुरुषों की सेवा धन, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, संस्कृति की सेवा छोड़ो, सब किसी का सेवा न करो। हम अपने आप का तो सेवा करके कुछ प्राप्त करें, अपने आप को तो देखे कहीं गलत जगह पर तो नहीं अपने आप को ले जा रहा हूँ, कहीं गलत आस्था मेरे भी पाँव, मैं बहुत तकलीफ पाता हूँ गलत जगह जाने से। कोई गलत के साथ तो नहीं बैठ उठ रहा हूँ, किसी गलत के साथ तो अभी आलाप नहीं कर रहा हूँ। हम यदि इससे वंचित हूँ तो अपने आप का सेवा करना। जब हम अपने आप का सेवा करूंगा तो मैं उस आईना की तरह होऊंगा, ढका हुआ रहूंगा, कोई खोल के खुद देखेगा कि क्या है, अपने को देखेगा, ये तो हम ही है, इसमें हम ही दिखाई पड़ रहे हैं। क्या ऐसा होना कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा अपने जीवन बीत जाएगा, कितना सुंदर होगा। यही सधुता है बंधु, और कोई सधुता नहीं है। सधुता कोई जटा मुकुट लाल पियर बस माला कंची कोई सधुता नहीं है बस। मैंने भी अपने गुरुजी से कहा था, पूछा था, सधुता मेरे को नहीं सिखाएगा, सधुता कोई और वस्तु नहीं है। और वो अभ्यास की वस्तु, स्वभाव की वस्तु, और कोई किताबी कोई पोथा की वस्तु नहीं, जिसमें बहुत सी बातें, क्या अधिकतर बातें व्यवहार नहीं हुआ करता है। व्यवहार कैसे यही बातें हैं जो हम रोज नित्य हमारे सामने घटता है, घटने देने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। 5:30 बज रहा है बस। मैं अब आपसे विदा लूंगा, आपके साथ अब अधिक बातें मैं नहीं करूंगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं जो कुछ भी कह रहा था आपसे शायद अतिशय सुंदर नहीं लगा होगा। अच्छा सुंदर सबको नहीं लगता है, सब किसी को बहुत कठोर भी लगता है, किसी को बहुत। इसलिए भी मैं अब आपसे नहीं कहूँगा, बचाना चाहूंगा, वार्तालाप करना चाहूंगा, कहीं मुझमें भी न ऐसा तो न होने लगा है कि मैं बहुत अच्छा बात आपसे कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी अच्छी बात जानता हूँ, मैं बुराई नहीं जानता, किसी का बुराई नहीं करता, मैं बहुत बुराई करता हूँ। मैं तो अभी शिवरात्रि का ही बुराई कर रहा था कि देखो गरमाया है दोनों, खूब जल देश के हिंदू धरी हैं वहीं पर, शिव से कोई मतलब ना है, खूब जल धारेंगे। यंत्र पर दोनों यंत्र, फागुन आता है नो, बसंत है नो, बसंत पूजा होगा, बसंत पूजा का प्रारंभ ही होता है। कोई अपने बेटा बेटी को विवाह शादी झुंड के झुंड बना कर ले आकर के उस चीज का ही यंत्र का पूजा करने के लिए बाध्य करता है। हम लोग मंदिर में जा करके उसको पूजा करने के बाद करते हैं, मूर्ति का नहीं पूजा करते हैं। तो पूजा जल चढ़ेगा उस पर जो यंत्र, तो मैं भी उसकी आलोचना करता हूँ, मने कर लेता हूँ अपने मन में ही, ये सब जानता हूँ मैं भी, समझता भी। कौन नहीं दुनिया भी जानता है कि मूर्ति का पूजा नहीं हुआ करता था, यंत्रों का पूजा हुआ करता था, जिससे हम और आप और सभी प्राणियों का जन्म होता है और सब प्राणी उसी में विलीन होते।